डॉक्टर सुनील कौशिक इस वक्त हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए। डॉक्टर सुनील कौशिक, आपका स्वागत है। सवाल सर यही है, क्या वाकई में जातीय जनगणना की जरूरत है देश को? बताइए सर। नहीं, देखो, समय समय पर जो राजनीतिक दल या जनता की जो मांगें होती हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं से तो मांगें उठती ही होंगी और निश्चित तौर से आवश्यकता महसूस उन जातियों को हो रही होगी। तो यदि एक राजनीतिक दल इस बात को मांग करते हैं, कहीं ना कहीं से बातें रखी जा रही हैं, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हों, चाहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हों, चाहे तमाम कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हों, तो सरकार को मुझे नहीं लगता कि मानने में कोई हर्ज है। सरकार को माननी भी चाहिए, जाति जनगणना होनी भी चाहिए, क्योंकि इस देश में आप देख रहे हैं कि हर एक चीज़ की गिनती होती है। कितनी बाइक हैं, कितनी बस हैं, कितने पेड़ हैं, कौन सा फलदार पेड़ है, कौन सा बिना फलदार पेड़ है। हर चीज की एक एक एंट्री सरकार के पास रहती है। और किस खेत में कौन सी फसल हो रही है, उस फसल का देश में कितना योगदान रहेगा, ये सारे आंकड़े मुझे लगता है सरकार के पास होते हैं और समय समय पर सार्वजनिक भी होते रहते हैं। तो ये मांग है, तो निश्चित तौर से मैं कह रहा हूं कि बीजेपी को बड़ा दिल रख के एक विचार करना चाहिए, संगठन में बात रखनी चाहिए, क्या वास्तव में इस समय देश को आवश्यकता इसकी है कि नहीं। दूसरी बात, चिंता का विषय ये है गौरी शंकर जी कि जातीय जनगणना के बाद जो आंकड़े निकल के देश के सामने आएंगे, तो मुझे लगता है कि व्यवस्था परिवर्तन की बात होगी। क्योंकि जब जो आंकड़ों के हिसाब से चाहे योजनाएं चल रही हों, चाहे तमाम नीतियां बनाई जा रही हों, वो सब मुझे लगता है कि धर्म और जाति के जो आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध हैं, उसी के आधार पर तय की जाती हैं। कहीं ना कहीं सरकार को इस बात का भी डर है, क्या जो चीजें निकल के आएंगी उस पर उस जातीय धर्म के लोग जो योजना बनेगी उसको क्या सहर्ष एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जैसे ओबीसी को लेकर के है, एससी एसटी को लेकर के है, क्या इनकी संख्या बढ़ती है तो क्या आरक्षण बढ़ाने की बात होगी कि नहीं होगी, या जिन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है तो उनकी संख्या ज्यादा निकल के आती है तो क्या वो अधिक आरक्षण की मांग करेंगे, और अगर कम हो गई तो फिर क्या मांग रखी जाएगी। थोड़ा सा सरकार के सामने सवाल ये भी है ना कि अगर कम जनसंख्या अगर कम निकल गई, लोग कह रहे हैं कि ओबीसी की जनसंख्या ज्यादा है, उसके नहीं, और उसके साथ भी उसके मुताबिक एक मांग और करनी चाहिए, ईमानदारी से करनी चाहिए राजनीतिक दलों को, कि आरक्षण का जो लाभ है, मुझे लगता है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों अभी को संभव नहीं है ना सर। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, ईमानदारी से पूरी राजनीति बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं, क्या उसी वर्ग से ये अपील कर सकते हैं कि वो उन्हीं का वर्ग है, उसी वर्ग की राजनीति वो करते हैं और उसी वर्ग के वो नेता हैं, क्या ये कहेंगे क्या सीना ठोंक के कि नहीं, अब हमें आवश्यकता नहीं है, अब हमारे छोटा जो है व्यक्ति है, जहां छोटी उसकी आमदनी है, उसको आवश्यकता है, गरीबी रेखा से नीचे रह रहा है, इसके लिए हम आरक्षण छोड़ते हैं। चलिए, तो ये भी थोड़ी सी एक मांग जातिगत जनगणना यदि होती है और उसके बाद आंकड़े निकल के आते हैं तो नेताओं को ये भी पहल करनी होगी।